चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि लॉन्ग मार्च का ऐलान वो जुम्मे को करेंगे। कौम मार्च के लिए बेताब है, अवाम उनसे तंग है। हर जगह से लोग कह रहे हैं कि कब निकलेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि ये इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं करेंगे। हमारे लिए कोई मुज़ाकरा सिर्फ इधर तक अहमियत है कि इलेक्शन हो। पूरा यकीन है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में जुमे को मैं अनाउंस कर दूंगा अपनी डेट लॉन्ग मार्च की। जुमे को अनाउंस कर दूंगा किस दिन निकल रहे हैं हम। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मियां ताहिर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब इमरान खान कह रहे हैं कि वो जुमे को ऐलान करेंगे कि कब लॉन्ग मार्च करना है। जी, ऐलान किया उन्होंने, अभी ये बात कही है, लेकिन इससे ज्यादा जो उन्होंने जुमे का कहा है कि जुमे को अनाउंस करेंगे, इसकी कितनी अहमियत है, ये हकीकत होगी, ये हकीकत का रूप धारेगी या ये बात या नहीं धारेगी, इससे ज्यादा अहम बात उनकी आज बॉडी लैंग्वेज। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो उन्होंने बहुत ज्यादा लंबी नहीं की और उसमें उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो कोई बहुत कॉन्फिडेंट इंसान की बॉडी लैंग्वेज नहीं थी। वो परेशान नजर आए थोड़ा। उसमें ऐसी वाइब्स आई हैं कि वो शायद उतने कॉन्फिडेंट नहीं रहे जितने वो पहले थे। उसकी वजह ये है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ जो वो कह रहे हैं कि कौम बेताब है। कौम का तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि कितनी बेताब है। कल देख ही लिया लोगों ने कि उनकी नाअहली हुई। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा फैसला था इमरान खान के हवाले से। आइंदा भी जो आएगा तो इससे बड़ा और क्या आएगा, नाअहली हो, मजीद कोई नाअहली आ जाएगी और गिरफ्तारी हो जाएगी। तो ये सियासत में गिरफ्तारी से ज्यादा अहम होता है आप किसी इलेक्शन से नाअहल हो जाएं, सियासत से नाअहल हो जाएं, आपको घर बिठा दिया जाए। तो उस पे क्या रिएक्शन आया है? ये कहा तो ये जा रहा था कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, तो रेड लाइन तो क्रॉस हो गई, तो क्या रिएक्शन आया? कोई खास रिएक्शन नहीं आया। मेरे ख्याल सब लोगों ने देख लिया कि कोई सैकड़ों में लोग जमा हुए हैं, जहाँ कहीं हुए हैं। पेशावर में 500 से ज्यादा लोग जमा नहीं हुए, जो कि उनका गढ़ है पीटीआई की गवर्नमेंट का। और लाहौर में 30-30, 40-40, मैक्सिमम को 50 लोग होंगे कहीं टोलियों की सूरत में जिन्होंने ट्रैफिक ब्लॉक की है। थोड़ा जो असल में जो इनका एहतजाज हुआ है, जो वो कोई इस्लामाबाद में हुआ है, इस्लामाबाद के एडजेसेंट वहाँ पे फैजाबाद में, और वो भी इसलिए हुआ है कि पंजाब पुलिस ने उनको रोका नहीं है और लोग वहाँ पे इकट्ठे होते रहे और हो गए और इधर उधर से आ गए। और उसमें भी देखें जो नुकसान हुआ है इसका इसका हमें ये किसी ने इस पे नोटिस नहीं लिया, कोई इस पे बात नहीं हुई कि दरख्तों को आग लगाई गई पूरे एक्सप्रेस हाईवे और रवात तक। दरख्तों को आग लगाई गई और पथराव किया गया पुलिस वालों पे। इस्लामाबाद पुलिस का एक अभी उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है, एक एहलकार जख्मी हुआ, एक एफसी का एहलकार जख्मी हुआ। तो ये कोई जितने भी लोग निकले थे ये को बहुत ज्यादा मतलब आप ये कहें कि पुरअमन लोग उस तरह से नहीं थे। इन्होंने अपना लोग तो कम निकले, लेकिन उनका रवैया जो है वो अगर ये बार बार कहते हैं कि मेरे एहतजाज को और मेरे लॉन्ग मार्च को लोग एंजॉय करेंगे, पता नहीं वो एंजॉयमेंट का भी एक पहलू हो सकता है, उनके पास होता ही है हर जलसे में, हर जुलूस में। लेकिन ये जो कल हमने देखा है खासतौर पे इस्लामाबाद में दरख्तों को आग लगाना, और ये इंतहाई तशवीशनाक है। मैं समझता हूँ कि ये कोई एहतजाज नहीं है। इस तरीके से एहतजाज करना, भाई आपने एहतजाज करना, आप सड़क पे रहें, आप नारे लगाएं, लेकिन आप एम्बुलेंसेस को ना रोकें, आप दरख्तों को आग ना लगाएं, आप जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन पे पथराव ना करें, तो फिर तो आपका एहतजाज हुआ। लेकिन बहरहाल ये तो पुरानी बात है, कल की बात हो गई, पुरानी हो गई। आइंदा की बात ये है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये ऐलान नहीं करेंगे। शेर रशीद और कुछ लोग हैं जिनको जल्दी है और वो चाह रहे हैं कि इमरान खान फौरी फौरी बाहर निकलें। और कल भी सुना है कि वो खासे इमरान खान पे ऊंची आवाज में बात करते रहे हैं कि मैंने कहा है कि मोमेंटम टूट जाएगा। तो मोमेंटम उनका टूट चुका है बहरहाल, तो कोई मोमेंटम अब नहीं रहा। इमरान खान का अपना भी मोमेंटम आज टूटा ही हुआ नजर आया मुझे, और मेरे ख्याल में कोई ऐलान जल्दी नहीं नजर आ रहा लॉन्ग मार्च का, और कि ये फौरी फौरी कोई अगले महीने के शुरू में
ये कोई ऐसा कोई नजर आ जाए कि ये लोगों को लेके निकल आए। मुझे तो ऐसा नजर नहीं आ रहा, और ना ही कोई इसके अलावा उनके पास ऑप्शन है। इस वक्त इमरान खान ये लॉन्ग मार्च का ऐलान करके और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के घेराव का ऐलान करके कि मैं इस तरीके से इनको घर भेज दूंगा, इन्होंने, मैं समझता हूँ, अपने आप को बंद गली में पहुंचा दिया है। अब इनके पास ऑप्शन जो है ना वो बहुत कम रह गए हैं, सिवाय इसके कि ये इसको प्रोलॉन्ग करते चले जाएं और मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात का उन्होंने आज इतराफ़ भी किया है फिर एक दफ़ा, लेकिन ये भी कहा है, मायूसी का इजहार भी किया है कि वो उससे इनको मिलने कुछ नज़र नहीं आ रहा कि कुछ मिलेगा। और मैं ज़ाहिर तौर पे समझता हूँ कि मुज़ाकरात से भी इनको शायद कुछ ना मिले, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो बात हो चुकी वो यही है कि इलेक्शन अगले साल होने हैं, इलेक्शन अगले साल से पहले नहीं होने। और बाकी ये जो भी इन्होंने बात करनी थी, आज देखें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं की। फिर ये है कि सैफुल्लाह नियाज़ी इनके कोई शायद दूर पार के रिश्तेदार भी हैं और इनके सेनेटर भी हैं, इनकी पार्टी के मरकजी ऑर्गेनाइजर भी हैं, उनको उठाए हुए एक अरसा हो गया है, ये उस पर बात ही नहीं करते। आज फिर सवाल हुआ है, उनसे पूछा गया है कि आप सैफुल्लाह नियाज़ी पे बात क्यों नहीं करते, तो उन्होंने फिर उसको गोल कर दिया और उन्होंने कहा जी कि हमने उनको जेर जमीन ले गए हैं ताकि कोई उनको हम वक्त पे निकालेंगे बाहर। भाई वो कहाँ हैं, उनके पे केस बना था, वो कहीं ब्रेक तो नहीं हो गए, उन्होंने कोई सियासी बातें तो नहीं कर दी, कोई वादा माफ गुआही की तरफ तो नहीं चले गए। ये खबरें हैं बहरहाल, ये इतलात हैं, लेकिन इसकी तस्दीक उन्होंने की नहीं है। लेकिन बात नहीं करते उस पर कि वो भी तो एक बंदा उठाया गया और बंदों की तरह जो इनके लोग उठाए गए या मुकदमात बने, जो भी इसको वो कहें, तो उस पर बात नहीं करते। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इमरान खान को पीछे की तरफ धकेल रही हैं इस पोजीशन से जो वो पोजीशन ले चुके थे। अब वो उनके पास जो ऑप्शन है, बंद गली का ऑप्शन एक ही होता है कि या आप वापस आ जाएं या फिर टक्कर मारें। अब टक्कर मारने का जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए, क्योंकि आगे वाकई टक्कर लगेगी। वापसी का रास्ता है, अब वो वापसी का रास्ता किस तरह से लेते हैं, कितनी देर लगाते हैं उसको यू टर्न लेने में, ये अब उन पे है। लेकिन मुझे फौरी तौर पे उनका कोई अगले महीने में तो कोई नजर नहीं आ रहा उनका लॉन्ग मार्च। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो हो सकता है कि जुम्मे को यू टर्न ले ले अपनी ही बात से और किसी भी मार्च का ऐलान ना करें। रेहान तारिक सीनियर तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। रेहान तारिक, आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं, क्या इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि वो यू टर्न ले लेंगे, ऐलान नहीं करेंगे लॉन्ग मार्च का? देखिए, मुझे तो लगता है कि इस वक्त इमरान खान साहब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गए हैं। यू टर्न वाला मामला भी गुजर चुका है। आज चंद मनपसंद सहाफियों को बिठाकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब ने की, वो दरअसल इमरान खान की अपनी शिकस्त का ऐलान था। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के नुक्ता आगाज से लेके इख्तिताम तक देखिए, मायूसी झलक रही थी। आज दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने की, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब ने की। दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेज के अंदर बॉडी लैंग्वेज का खासा फर्क दिखाई दे रहा था। कंपैरिजन अगर आप ड्रॉ करें तो मियां शहबाज शरीफ साहब खासे पुरएतमाद दिखाई दे रहे थे और उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि इंतखाबात तो अगले साल ही होंगे। और आज इमरान खान साहब से मुताबिद सवालात किए गए, पता नहीं वो इस सवाल का जवाब देने में नाकाम क्यों रहे कि जिस वक्त लोग जमा हो गए थे इमरान खान की नाअहली का फैसला सुनने के बाद, जिस वक्त उनके फ्रंट लाइनर्स ने आकर ये ऐलान किया था कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, जिस वक्त इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के अंदर गुंजा मुश्ती हुई, दरवाजे फलांगे गए, वहां पर गोली तक चल गई, तो उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको एहतजाज की कॉल जो है वापस लेना पड़ी? बनी गाला के अंदर तकरीबन 8-9 घंटे तक का एक इजलास जारी रहा, वो बेनतीजा क्यों खत्म हो गया? दूसरी बात यह है कि हमारे बाखबर जरा ये बताते हैं कि इमरान खान साहब की जानिब से ना सिर्फ ये कि मुख्तलिफ हल्कों से तो उन्होंने बातचीत करके देख ली, वहां पर तो नो लिफ्ट का बोर्ड लगा हुआ है, फिर हुकूमत से भी राब्ते की कोशिश की है। इमरान खान और उनके चंद फ्रंट लाइनर्स ने कोशिश की है कुछ लोगों के जरिए से कि वो हुकूमत से भी को बातचीत करें, कोई ऐसी राह निकालने की कोशिश करें, लेकिन हमारे जरा ये बता रहे हैं कि वहां भी एब्सोल्युटली नॉट का बोर्ड लगा हुआ है, जिसके बाद ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रेहान तारिक और मियां ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे।